नमस्ते दोस्तों। ऑल आइज ऑन रफा यह तेजी से वायरल होने वाली फोटो है। आज इसके बारे में हम जानेंगे। रफा गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक शहर है। इस शहर में युद्ध के बीच शरणार्थी कैंप बनाए गए थे, जिसमें आम नागरिक अपने और अपने बच्चों के जीवन को बचाने के लिए शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे। हमास और इजरायली सेना के बीच युद्ध के बीच इसे एक सेफ जोन घोषित किया गया था, जहां पर किसी प्रकार का हमला या बमबारी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इजरायली सेना ने इस शहर में हमास के लीडर के छुपे होने का दावा कर भीषण हमला कर दिया, जिसमें कई सारे आम लोगों की जान गई। इसके बाद ही यह फोटो वायरल होने लग गई। ऑल आइज ऑन रफा सबसे पहले रिचर्ड पेप्रिकॉन ने बोला था, जो डब्ल्यूएचओ के एक अधिकारी है। चलिए पूरा सिनेरियो डिटेल में जानेंगे। गाजा के नॉर्थ हिस्से में इजरायली सेना ने बमबारी कर दी। इन हमलों से बचने के लिए आम नागरिक, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब दक्षिणी हिस्सों में भागना चालू किए। और इजराइल ने दावा किया कि हमास के लीडर भी इनके साथ है, इनके बीच छुपे हुए, इसलिए इजराइल भी लगातार दक्षिणी हिस्सों पर बमबारी और हमले तेज करते गया। अपनी जान बचाने के लिए समस्त आम नागरिक अंतिम रूप से दक्षिणी शहर रफा में चले गए, क्योंकि यह एक सेफ जोन था। उन्हें लगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया जाएगा और हम अपनी जान यहाँ पे बचा सकते हैं। लेकिन इजरायली सेना ने यहाँ पर भी हमले कर दिए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसे एक दुर्घटना कहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यहाँ पर 45 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है। इस हमले में आम और बेकसूर नागरिक मारे गए हैं, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद पूरी दुनिया दहल गई। लेकिन रफा को ही क्यों निशाना बनाया गया? ये कोई आम जगह नहीं है। ये इजराइल हमास युद्ध का अहम केंद्र रहा है, जहाँ बहुत दुख और संघर्ष देखे गए हैं। इस हमले में अमेरिका द्वारा बनाए गए हथियार एक और पेचीदा मुद्दा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सैन्य गठबंधन के जटिल जाल को उजागर करता है। विश्व समुदाय इस बात की आलोचना कर रहा है। इस प्रकार की घटना विदेशी सैन्य मदद के नैतिक पहलुओं को भी चुनौती देती है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन की चुनौती को भी दर्शाती है। इस घटना के बावजूद इजरायली सरकार ने हमले जारी रखने की बात कही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बहस और भड़क गई है। इस घटना को समझने के लिए हमें क्या और कैसे नहीं, बल्कि क्यों भी जानना होगा। इस घटना के भू राजनीतिक दांव क्या है? यह कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नैतिक परिदृश्य को कैसे बदलती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस शांति और न्याय की तलाश में हम कहाँ खड़े हैं? दो देशों की सेनाओं के बीच जंग में आम नागरिकों के ऊपर बम बरसाने से पहले सेना के द्वारा क्यों नहीं सोचा जाता? हथियारों का विकास सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, ना कि बेकसूरों की जान लेने के लिए। और क्या अमेरिका के द्वारा आर्थिक लाभ के लिए हथियारों को लगातार बेचना, भारी मात्रा में बेचना, कहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उचित है? क्या इस हमले की जिम्मेदारी में अमेरिका को भी दोषी ठहराया जाना सही होगा या नहीं? इन कठिन लेकिन जरूरी सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।